हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये मैक्सी ड्रेस जो कि काफ़ी प्रीमियम एंड बुटीक स्टाइल लग रही है। इसका कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये प्रिंटेड जॉर्जेट साड़ी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं और लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रेप फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम साड़ी को ओपन कर लेंगे और मैं यहाँ पर पल्लू पार्ट को सेपरेट कर लूँगी, जो कि मोस्टली पार्ट इसका ग्रीन है, तो हम इसे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई स्टेप मिस ना हो, क्योंकि हर स्टेप नेक्स्ट स्टेप से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है और अब ये जो टॉप साइड बॉर्डर है प्रिंटेड, इसे भी मैं इसको कट कर लूँगी और आगे हम इसे डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को 4 फोल्ड में कुछ इस तरीके से बिछा लिया है। ये 3 मीटर साड़ी को मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा है, 1.5 फ्रंट के लिए एंड 1.5 बैक के लिए। तो दोनों को हमें सेपरेट कर लेना है फ्रंट एंड बैक के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेयर ले सकते हैं। अब हमें लाइनिंग को लेना है, 2 फोल्ड में मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया है। शोल्डर है 6.5 एंड आर्म होल भी है 6.5। आप अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स की मार्किंग करिए। तो यहाँ पर मैंने इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से मिला लेना है। चेस्ट को डिवाइड बाय 4 करना है एंड लूजिंग और मार्जिन इसमें ऐड कर लेना है। वेस्ट पर भी हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। आपकी जो भी मेजरमेंट है आप उसमें लूजिंग एंड मार्जिन ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सेंटर की मार्किंग करेंगे आर्म होल कर्व के लिए। अगर आपके पास आर्म होल स्केल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से शेप दे दूंगी। नेक एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तो मैंने यहाँ पर डीप 2.5 इंच लिया है बैक पार्ट का। फ्रंट पार्ट की हम पेपर ड्राफ्टिंग करेंगे, तो कुछ इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब इसी को हमने मेन फैब्रिक पर रखना है। जो भी रिमेनिंग पार्ट हमारा साड़ी का बचा है उसे हम स्ट्रेट वाइज रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो फ्रंट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लोअर पार्ट लूप के लिए है एंड अपर पार्ट हम गैदरिंग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर मेजरमेंट देख सकते हैं। इसको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने फ्रंट की डीप ज़्यादा नहीं ली है, आप अपने अकॉर्डिंग डीप रख सकते हैं। इसे हमें कट कर लेना है और ऑन फोल्ड फैब्रिक पर रखकर हमें इसकी कटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से फैब्रिक पर रखकर। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब इसी को हम पेपर ड्राफ्टिंग को लाइनिंग पर रखेंगे और विदाउट गैप हमें इसको कट कर लेना है ऑन फोल्ड पर। मैंने इसको कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पर 2 स्टिचेस हमें लॉन्ग स्टिच वाली लगानी है और इसे कुछ इस तरीके से खींचकर हमें गैदर्स बनाने हैं। लाइनिंग के साइज तक हमें इसे कुछ इस तरह पुश करते हुए हमें इसमें गैदर्स क्रिएट करने हैं। और कुछ इस तरीके से हमें इसको सेट करते हुए रख लेना है लाइनिंग फैब्रिक को और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम कट्स लगाएंगे प्रॉपर टर्निंग के लिए। इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ टर्न करेंगे और प्रॉपर सेट करने के लिए हमें इस पर आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सेट करते हुए ऑपोजिट साइड में इसको
स्टिच कर लूँगी। और लोअर पार्ट को लेना है हमें लाइनिंग के साथ और इस पर दोनों साइड स्टिच कर लेना है। मैंने लेस ली है लूप डिज़ाइन में कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो फ्रिल बनाकर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग लेस चूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। अब लोअर पार्ट को लेंगे और इसे हम ऑन फोल्ड में कुछ इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2.75 इंच पर मार्क किया है। अगर आप प्लस साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 3.5 तक यहाँ ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें दोनों साइड्स मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर मार्क कर लूँगी। मैंने 2 इंच के लूप्स बनाए हैं। दोनों साइड्स हमें 4 लूप्स ऐड करने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें रखना है लूप्स को 1 बाय 1 गैप मेंटेन करते हुए 1 इंच का। कुछ इस तरीके से हमें दोनों साइड स्टिच कर लेना है। अब फैब्रिक को हाफ इंच उठाते हुए हमें इस तरह इस पर टॉप स्टिच कर लेना है। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब अपर पार्ट को लेंगे और यहाँ पर हमें रख लेना है और इस पर स्टिच कर लेना है। बैक पार्ट को रेडी करेंगे। नेक्स्ट से हमें कुछ इस तरह स्टिच कर लेना है और इसमें कट्स लगाकर इसे टर्न करना है रॉन्ग साइड की तरफ। आप अपने अकॉर्डिंग पेपर फ्यूजिंग भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने विदाउट फ्यूजिंग के इसको बनाया है। अब यहाँ पर हम टक्स ऐड करेंगे। 3.5 इंच के टक्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं। फ्रंट पार्ट को हमने स्टिच करके रेडी कर लिया है। टॉप स्टिच भी हमें इसमें लगा लेना है। बैक पार्ट को लेंगे और कुछ इस तरीके से हमें रखना है फैब्रिक को और इस तरह टर्न करते हुए हमें फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच कर लेना है। दोनों साइड्स भी हमें सेम स्टिच कर लेना है। अब हमें लोअर पार्ट को रेडी करना है, यानी जो हमने 1.5 फ्रंट एंड बैक के लिए कट किया था उसे कुछ इस तरह रख लेना है और नीचे से मैंने 14 इंच पर क्रीज लाइन बना ली है आयरन की हेल्प से। और जो बॉर्डर हमने कट किया था उसकी फ्रिल्स कुछ इस तरीके से हमें बना लेनी है और उस क्रीज लाइन पर रखकर हमें उसे स्टिच कर लेना है फ्रंट एंड बैक के लिए। करने के बाद हमें हाफ इंच फैब्रिक को कुछ इस तरह उठाकर इसे इस पर टॉप स्टिच कर लेना है। फ्रंट एंड बैक दोनों को हमें सेम रेडी कर लेना है। अब ऊपर साइड हमें यहाँ पर गैदरिंग्स बना लेनी है। अगर आप चाहें तो इसे छोटे प्लीट्स बना सकते हैं या फिर इसमें नीडल की हेल्प से इसमें गैदरिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने नीडल की हेल्प से इसमें गैदरिंग्स रेडी कर लिए हैं। लाइनिंग को कुछ इस तरीके से रख लेना है। मैंने अपनी तरफ ओपन पार्ट रखा है एंड आगे की तरफ फोल्डेड पार्ट है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ए लाइन शेप में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अम्ब्रेला फ्लेयर में भी कट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और इसे कट कर लेना है। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लाइनिंग को हमने कुछ इस तरीके से रखा है और गैदरिंग पार्ट को रख लेना है और दोनों को स्टिच कर लेना है फ्रंट एंड बैक पर। और यहाँ पर बॉडीज पर कुछ इस तरीके से हमें फ्रंट एंड बैक पर लोअर पार्ट को रख लेना है और दोनों साइड हमें स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। और इस पर यहाँ से हमें वेस्ट के नीचे तक 4 इंच हमें स्टिच कर लेना है 4 पार्ट्स पर और हमें लाइनिंग को हटा लेना है और मेन फैब्रिक पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमें मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है और लाइनिंग पर स्टिच कर लेना है। दोनों साइड भी हमें सेम स्टिच कर लेना है।
अब यहाँ पर मैंने टोटली स्टिच कर लिया है और नीचे से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है और स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है। इसकी प्रॉपर कटिंग एंड ड्राफ्टिंग मैंने नहीं शो की है, तो अगर आपको इसकी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह रख लेना है और इसे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग की स्लीव्स की लेंथ ले सकते हैं। मैंने 1/2 इंच का स्ट्रैप रेडी किया है कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो डोरी भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ प्रीमियम लुक के लिए मैंने इसको स्ट्रैप में रेडी किया है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा मैक्सी ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।